अनेक शब्दों का एक शब्द के बाद यानी वन वर्ड्स के बाद आज का जो वीडियो जा रहा है वो तत्सम और तद्भव, जो बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर है। और ये हिंदी का एक ऐसा हिस्सा है होता बहुत इजी है, परंतु ये पूछता बहुत ज़्यादा है। इजी होने के साथ साथ ये पूछता है, इतना पूछता है कि लगभग कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन इससे बना देता है। और इसके कुछ ट्रिक्स हैं जिसके माध्यम से मैं ये क्लियर कर दूंगा कि आपके तत्सम और तद्भव से एक भी प्रश्न गलत नहीं हो सकते। तो फ्रेंड्स, द स्टडी फॉर एम्बिशन से मैं रमेश सर, आज हम लोग तत्सम और तद्भव पढ़ेंगे और देखते हैं कि इसके क्या क्या महत्वपूर्ण ट्रिक्स हैं और क्या क्या ये तत्सम और तद्भव की परिभाषाएं हैं। तो आइए सबसे पहले बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं तत्सम किसे कहते हैं। तत्सम किसे कहते हैं, इसके पहले इसके बारे में ये जान लेते हैं कि वाकई में तत्सम और तद्भव शब्द का जो भेद है वो क्या क्या है। तो सबसे पहले तत्सम और तद्भव को जानने के लिए शब्द भेद को देखते हैं। तो शब्द भेद इसका बनावट के आधार पे और उत्पत्ति के आधार पे ये दो तरह से इसका भेद होता है। बनावट के आधार पे और उत्पत्ति के आधार पे इनमें दो तरह का भेद होता है। जिसमें बनावट के आधार पे अगर देखा जाए तो ये तीन प्रकार होते हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। इसके तीन प्रकार होते हैं। आगे अगर यही चला जाए, उत्पत्ति के आधार पर देखा जाए तो उत्पत्ति के आधार पर तत्सम और तद्भव का जो विकास हुआ है वो पहला तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर, ये होते हैं 5। और ये 5 में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले तत्सम और तद्भव होते हैं। यद्यपि कभी कभी संकर, विदेशज और देशज को भी बना देता है, परंतु सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले तत्सम और तद्भव होते हैं, जिसको लेकर आज हम चलते हैं। तो तत्सम को तद्भव को लेकर चलते हैं और इसके महत्वपूर्ण ट्रिक्स को देखते हैं। ये आज का वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, जो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले देखते हैं तत्सम। तत्सम को देखते हैं। तत्सम शब्द की परिभाषा देख लें या इसका मायने देख लिया जाए तो दो शब्दों से मिलकर यह बना होता है। तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना होता है। तत् धन सम, यानी तत् धन सम का अर्थ अगर अब इसमें बताया जाए तो इसका अर्थ सिर्फ और सिर्फ उसके समान। तत् मीन्स उसके होता है, सम मीन्स समान, यानी उसके समान। ये टोटल जो है संस्कृत से ही जो है तत्सम और तद्भव की उत्पत्ति हुई है। समय अनुसार बदलता गया है, उसको आगे चल के हम व्याख्या करेंगे। सबसे पहले देखिए, तत् और सम ये दोनों जो है मिलकर जो है तत्सम बनता है और इसका अर्थ होता है उसके समान। आगे चलते हैं तो हिंदी के बहुत से इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। हिंदी के बहुत से शब्द जो सीधे संस्कृत के मूल शब्द की तरह प्रयुक्त होते हैं। जैसे संस्कृत का जो पहले का शब्द, जो संस्कृत का शब्द है, वो बहुत ऐसे शब्द हैं जो उसका मूल जो है मूल शब्द उसका प्रयोग होता है, जो हिंदी के रूप में मूल शब्द प्रयोग होता ही आ रहा है। और यही मूल शब्द जो है आपका तत्सम कहलाता है। या यूं कहें कि जो शब्द जिसमें संस्कृतार्थ लिए हुए हो वो जो है तत्सम होता है। यानी कि जिसमें संस्कृत का कहीं ना कहीं आपको झलक दिखे तो वो तत्सम होगा, और जिसमें आपका साधारण सिंपल का अगर झलक दिखे तो वो जो है आपका तद्भव होता है। तो ये तत्सम हुआ। तत्सम का जैसे कि अब इसके बारे में देख लिया जाए, जैसे धन हुआ, नारी, जलज, सर्वदा, सीमा, राष्ट्र, रवि, सौंदर्य, क्रूर आदि, ये जैसे हैं, ये क्या हैं? ये तत्सम हैं। यानी कि जो संस्कृत का कहीं न कहीं इनके अंदर मिश्रण होता है वही जो है ये आपका तत्सम होता है। ये हो गया आपका तत्सम, जिसको आप सीधे-सीधे जानिए कि तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना होता है, तत् धन सम, इसका अर्थ होता है उसके समान। और ये कहीं न कहीं जो आपको तत्सम दिखता है वो संस्कृत का बहुत बिगड़ा रूप नहीं है, संस्कृत से मिलता-जुलता रहता है। तो जहाँ पे सीधे-सीधे समझिए, जहाँ पे संस्कृत का मिश्रण हो या संस्कृत से मिलता-जुलता सेंटेंस आवे, वो जो है आप उसको तत्सम समझिए। एक चीज़ ये पहला ट्रिक है। दूसरा, ये तद्भव में चलते हैं। तद्भव को देखते हैं। इसका अर्थ होता है उससे होना, यानी कि ये संस्कृत से ही, मतलब संस्कृत का ही ये बदलता हुआ विकसित रूप है। उससे होना अर्थात
वे शब्द जो स्रोत भाषा में से विकसित हुआ है। जो स्रोत भाषा यानी संस्कृत ही सबसे मतलब पुरानी है, जो उसी से ही जो वो स्रोत है, वही उसी स्रोत से ये विकसित हुआ है। तो ये स्रोत भाषा से विकसित हुआ होता है एक चीज़। दूसरा जो है, ये संस्कृत से चलकर पाली में, उसके बाद प्राकृत में, उसके बाद अपभ्रंश से होते हुए हिंदी तक पहुंची है। यानी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश के बाद जो ये हिंदी में पहुंची, हिंदी तक पहुंची है, ये जो है आपका तद्भव के का धीरे धीरे रूप ले रही है। अतः इनके स्वरूप में परिवर्तन हो गया है, या कई चरणों में चलकर ये आने की वजह से इनके स्वरूप में परिवर्तन हुआ। जहाँ संस्कृत का थोड़ा सा परिवर्तन के बाद जो है ये वो तत्सम में थोड़ा सा परिवर्तन के बाद आपका तत्सम बन जाता है। वहीं जो है इसका जो है कई रूपों में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश के बाद जो है हिंदी में आया। ये परिवर्तन जो है, इस इनके जो परिवर्तन का ये स्वरूप है, यही इसके बाद ही ये तद्भव बनता है। अच्छा, तद्भव को जैसे जैसे इसके बारे में बताया जाए कि पहले क्या था, दही जो बना है, पहले ये क्या था, पहले दधी। इसको अगर इसको देखा जाए तो दही को दधी से बना है, यानी इसका विकसित, दही का विकसित रूप क्या था, दही शब्द का जो दधी से विकसित है, और कान शब्द जो है कृष्ण से विकसित है, यानी कान कृष्ण से विकसित, यानी कि इससे जो है ये विकसित रूप मतलब चल के बनने वाला जो है दही हुआ, कान हुआ, या ये इनसे होकर हिंदी में आए हुए हैं। ऐसे शब्दों को तत्सम तद्भव शब्द कहते हैं। तो आप ये जान लीजिए कि आम तौर से जो बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं, वो जैसे आँख बोल दिए, नाक बोल दिए, घर बोल दिए, ये सब क्या है, ये तद्भव हो जाता है, क्योंकि ये बहुत चल के आके बदला हुआ रूप। यानी एक तरह से मैं अगर इस तरह से आप लोगों को समझा दूं कि जो आप लोग बोलते हैं अपनी भाषा में, वही आपका तद्भव है। और जहाँ पे संस्कृत का कुछ न कुछ मिश्रण हो, या संस्कृत से कुछ न कुछ ओतप्रोत हो, या उससे कहीं न कहीं टच हो, तो आप जानिए कि ये तत्सम है। अब आइए मैं आपको इसके जो बेहतरीन ट्रिक्स हैं, इन ट्रिक्स के माध्यम से आपको ये बता दूं कि आप तत्सम कौन है, तद्भव कौन है। लगभग 13 ऐसे मतलब पॉइंट्स है जिसके माध्यम से आप एक झटके में जान जाएंगे कि ये तत्सम है और ये तद्भव है। और ये जो है बहुत इजी है, इसको समझ लेंगे एकदम इजी है। और बात यह है कि ये 13 पॉइंटों को अगर याद रख रहे हैं तो लगभग इन्हीं समूह के आसपास से प्रश्न पूछते हैं। आज चलते हैं सबसे पहले छ। छ शब्द ये तत्सम, जहां छ शब्द आ जाए, छ शब्द, छ से लिए हुए शब्द हो, जिस सेंटेंस में छ जुड़ा हो, वो आपका टोटल ये तत्सम रहेगा। जहां छ लिए हुए होगा वो तत्सम होगा। जैसे मान लीजिए क्षीर, क्षीर ये आपका ये तत्सम है, ये खीर का है, खीर इसका तद्भव है। वहीं पे ख और छ, ख एवं छ, ये क्या है, जहां पे जिस सेंटेंस में ख और छ आ जाए, ये आपका ये क्या रहेगा, तद्भव रहेगा। जैसे खीर के लिए खीर हो गया, जैसे क्षीर था, ये तद्भव है खीर। और ये बछड़ा है, ये भी आपका क्या है, ये तद्भव है। यानी कि ख और छ जिस सेंटेंस में, जिस शब्द में आपके ख और छ आवे, वो जान लीजिए कि आपका तद्भव है। जहाँ पे ये छ, छतरी वाला छ आ जाए, तो आप जान जाइए कि ये तत्सम है। ये छोटे छोटे चीज़ है, इसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, वाले शब्द, वाले जहाँ भी आपको मिल जाए, वाले कोई भी सेंटेंस आपको मिलता है तो वो तत्सम होगा। वाले कोई भी सेंटेंस तत्सम होगा। जैसे कि वर्षा ही ले लीजिए, बारिश का तद्भव उसका बारिश है, वर्षा। जैसे अब एक और देख लीजिए, वाले जहां भी सेंटेंस आपको मिल जाए, वाला जहां भी लग जाए कि ये है, बछड़ा, बैल, बकरा, जो भी ये सब मिले, तो ये जान जाइए ये तो ये अब जान जाइए कि ये तद्भव है। अब देखिए कितना सिंपल है ये, इससे बेहतरीन ट्रिक्स कुछ हो ही नहीं सकता। ये छोटे छोटे चीज हैं, छोटे छोटे हैं, जो ये आपके सेंटेंस में कहीं भी बीच में, पहले, बाद में कहीं भी आ जाए, तो ये आप जान जाइए कि ये जो है आपका ये तद्भव है। जैसे शब्द, आपको ये 5वां ट्रिक्स बताते हैं।
पांचवा ट्रिक्स ये, जब जिसे हम लोग श बोलते हैं या इसे अपने क्षेत्रीय भाषा में बड़का स जहां भी लगा मिल जाए तो आप इसे तत्सम आप तुरंत आंख मूंद के मार दीजिएगा, तत्सम है। जैसे कि मान लीजिए दर्शन हो गया, ये आपका तत्सम है। आगे चलते हैं ट्रिक्स नंबर 6। ट्रिक्स नंबर 6वें को देखते हैं। जहां छोटका स आ जाए, जहां छोटका स या छोटा स आ जाए उसे आप तद्भव आंख मूंद के मार दीजिएगा, तद्भव वो रहेगा। जिस सेंटेंस में छोटा स यानी स आ जाए वो जो है आपका तद्भव रहेगा, जैसे सच हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक्स नंबर 7। ट्रिक्स नंबर 7 को देखते हैं। री वाले जो भी शब्द आ जाए, री वाले जो भी शब्द आ जाए वो आपका तत्सम रहेगा। री वाले जो भी शब्द आए वो तत्सम होगा। जैसे रिक्ष ये होता है रीछ, इसका तद्भव रीछ होता है। आगे चलते हैं त्र वाले, 8वां त्र वाले। देखिए त्र वाले जो भी शब्द आएंगे वो तत्सम रहेंगे। त्र वाले जो भी शब्द आएंगे वो तत्सम रहेंगे, यानी त्रयोदश जो होता है ये आपका, जैसे त्र आया इसमें तो त्रयोदश, इसका अगर तद्भव देखा जाए तो 13 होता है, आप लोग जानते हैं। विसर्ग और अनुस्वार को भी देख लीजिए। जहां पे विसर्ग लगा रहे, विसर्ग जहां पे भी लगा रहे वो आपका तत्सम होगा। जैसे प्रातः हो गया, प्रातः। नेक्स्ट आके चलते हैं आगे 10वें नंबर पे, अनुस्वार। 10वां ट्रिक्स है, जहां पे अनुस्वार, ये अनुस्वार लगा रहे ये तत्सम होता है। जैसे अंध हुआ, अंध। ट्रिक्स नंबर 11, स्र वाले जो श्री गणेश, स्र वाले जहां भी शब्द आपको मिले वो तत्सम रहेगा। जैसे आश्रय, आश्रम। आगे नेक्स्ट 12वां देखते हैं। मूर्धा स वाले जो भी शब्द आ जाएं वो आपका तत्सम होता है। मूर्धा स वाले जैसे कृषक, इसका किसान होता है तद्भव। ट्रिक्स नंबर लास्ट और 13वां है र वाले जहां भी शब्द, जिस शब्द में र आपको मिल जाए वो आपका क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। जैसे आम्र का आम होता है। ये है, इससे जबरदस्त ट्रिक्स कुछ भी नहीं हो सकता आपको तत्सम और तद्भव को जानने के लिए। इतना सॉलिड है, बस ये आपको बस इतना याद कर लीजिए, याद भी नहीं करना है, बस समझ लीजिए एक बार, वो आपको जो है ये तत्सम तद्भव मैक्सिमम तत्सम का है, कहीं से भी नहीं गलत हो सकता। और दूसरी एक ट्रिक्स जो आप जानते हैं, जो तत्सम जो है कहीं ना कहीं संस्कृत से ओतप्रोत रहता है या संस्कृत को टच किया रहता है, वहीं जो है तद्भव जो है हमारे क्षेत्रीयता को लिए हुए होता है। वो जैसे हम लोग अपनी क्षेत्रीय भाषा में बात करते हैं वो है तद्भव हो गया आपका। ये है आपका तत्सम और तद्भव का बहुत छोटा सा वीडियो, और आपके लिए इतना उपयोगी है कि आप मतलब बेहिचक कह सकते हैं कि वाकई में सर बहुत ज़बरदस्त वीडियो दिए हैं। ये ट्रिक्स जो है आपको हर जगह संभालेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन 13 ट्रिक्स को आप लोग याद निश्चित रूप से कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। आपका तत्सम और तद्भव कहीं और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना ज़बरदस्त है। इसके बाद मैं तत्सम और तद्भव के जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उसका जो है आप लोगों को मैं अगले वीडियो में दूंगा। ये वीडियो आप लोगों को निश्चित रूप से अच्छा लगा होगा, क्योंकि वाकई में ये अच्छा है ही है, इतने अच्छे ट्रिक्स के साथ है, आपको अच्छा लगा होगा और लगना भी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये वीडियो को आप लोग तैयार जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके किसी भी एग्जाम में जो तत्सम और तद्भव जो हिंदी होती है, तत्सम और तद्भव आते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगा। इसलिए जो है इसे तैयार जरूर कर लीजिएगा। और देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, वो तो करना ही है, लेकिन फ्रेंड्स इसे शेयर करते रहिए, अच्छी तरह से शेयर करिए, ताकि जो है मेरा इसमें मेरा भी एक तरह से कम से कम मुझे अच्छा लगे, बाकी और सब कोई बात नहीं। मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, और ये जान लीजिए कि ये मेरा फ्री मतलब ये क्लासेस हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं है और ना ही चार्ज लेना है मुझे। बस सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एक तरह से बस मुझे आप लोगों का एक कमेंट चाहिए, वो ये कि सर आपके वीडियो से मैं आज सक्सेस हुआ हूँ, यही मेरे लिए सबसे बड़ा चार्ज है। बहुत बहुत धन्यवाद।